वेलकम टू केयर फॉर स्टडीज। तो आज हम पढ़ेंगे साइंस का चैप्टर नंबर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। तो स्टार्ट करते हैं ओवरव्यू के साथ। तो इस चैप्टर के अंदर ये सभी टॉपिक्स हैं जिसमें से आज की क्लास में हम मिक्सचर ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स इसके बारे में पढ़ेंगे। अगर इनसे पहले के जो टॉपिक्स हैं अगर वो आपको पढ़ने हैं तो उसकी वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक के साथ जो कि है मिक्सचर ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। तो व्हेन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स आर मिक्स्ड द सॉलिड मे और मे नॉट डिसॉल्व इन द लिक्विड। तो अब जब हम सॉलिड और लिक्विड का एक मिक्सचर बनाते हैं तो जरूरी नहीं है कि हर बार हर केस में सॉलिड लिक्विड में डिसॉल्व हो जाए। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि सॉलिड लिक्विड में डिसॉल्व ना हो। तो इस बेसिस पर दो तरह के मिक्सचर बन सकते हैं। पहला बन सकता है एक ऐसा मिक्सचर जिसमें जो सॉलिड है वो सॉल्युबल हो लिक्विड में। सो द फर्स्ट मिक्सचर इज ऑफ सॉल्युबल सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। और जो सेकंड टाइप का मिक्सचर बन सकता है वो है इनसॉल्युबल सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। तो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि दोनों टाइप के मिक्सचर में हम सेपरेशन किस तरह करते हैं। अब मिक्सचर ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स जब हमें इनका सेपरेशन जानना है तो उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हमें जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज की क्लास में हम वही सब पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट है सॉल्युबिलिटी को जानना और ये किस फैक्टर्स पे बेस्ड है, किस चीज से चेंज होती है, ये सब जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले सॉल्युबिलिटी होती क्या है? द अमाउंट बाय विच अ सॉलिड डिसॉल्व्स इन लिक्विड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड इट्स सॉल्युबिलिटी इन दैट लिक्विड। तो सॉल्युबिलिटी क्या है? जितना भी अमाउंट सॉलिड का एक लिक्विड में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर डिसॉल्व हो जाता है उसी को बोला जाता है सॉल्युबिलिटी उस सॉलिड की उस लिक्विड के अंदर। मेरे कहने का मतलब है मान लीजिए आपने एक ग्लास पानी लिया, उस एक ग्लास पानी में अगर आप शुगर को डिसॉल्व कर रहे हो, मान लीजिए अगर 2 टीस्पून शुगर ही डिसॉल्व हो पा रही है तो आप कहोगे सॉल्युबिलिटी शुगर की है 2 टीस्पून। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जितना सॉलिड एक लिक्विड में घुल सकता है उसी को बोला जाता है सॉल्युबिलिटी। तो अब हम पढ़ेंगे सॉल्यूशंस और उससे रिलेटेड टर्म्स। तो स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन पढ़ने से पहले बहुत ज्यादा जरूरी है कि सॉल्वेंट क्या होता है वो हमें पता होना चाहिए। इसी तरह सल्यूट क्या होता है ये भी हमें पता होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। जो भी लिक्विड हम लेते हैं, जो हम लार्ज क्वांटिटी में लेंगे कोई भी सोल्यूशन बनाने के लिए, उसी को बोला जाता है सॉल्वेंट। तो जैसे कि अगर मुझे एक मिक्सचर बनाना है सॉल्ट प्लस वाटर का, तो जो वाटर है, जो लिक्विड है, जो किसी भी सब्सटेंस को डिसॉल्व कर सकता है उसे बोला जाएगा सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट हमेशा एक सोल्यूशन में लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में जो प्रेजेंट है कंपोनेंट उसको बोला जाता है सॉल्वेंट। और ऐसा कंपोनेंट या ऐसा सब्सटेंस जो कम क्वांटिटी में डाला जाता है एक सॉल्यूशन के अंदर उसे बोला जाता है सॉल्यूट। तो सॉल्यूट क्या है? सॉल्यूट एक ऐसा सब्सटेंस है जो आप किसी भी सॉल्वेंट के अंदर डालते हो और डिसॉल्व करते हो। अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट ये दोनों मिलाकर ही बनाते हैं एक सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन सॉल्यूट और सॉल्वेंट इन दोनों का एक मिक्सचर है। तो एक लाइन में कहूं अगर तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। अब हम पढ़ लेते हैं सॉल्यूशन की डेफिनेशन। तो द मिक्सचर्स ऑब्टेन्ड व्हेन सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस डिसॉल्व इन लिक्विड्स आर कॉल्ड सॉल्यूशन। तो ऐसा मिक्सचर जो कि सॉलिड, लिक्विड या गैस को किसी भी लिक्विड में डिसॉल्व करके बनाया जाता है उसी को बोला जाता है एक सॉल्यूशन। इसी तरह अब हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट की भी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो सॉल्यूट क्या होता है? द सब्सटेंस विच डिसॉल्व्स इन अ लिक्विड इज कॉल्ड सॉल्यूट। जो सब्सटेंस एक लिक्विड में डिसॉल्व हो जाए, तो कोई भी सब्सटेंस जो कि एक लिक्विड में डिसॉल्व हो जाता हो और कम अमाउंट में प्रेजेंट हो, इट इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट इन सॉल्यूशन, तो उसी को बोला जाता है एक सॉल्यूट। एग्जाम्पल है इसका कॉमन सॉल्ट या फिर शुगर। तो कोई भी आप एग्जाम्पल इसमें दे सकते हो। ऐसे ही अगर सॉल्वेंट की डेफिनेशन की बात की जाए तो द लिक्विड दैट इज प्रेजेंट इन लार्जर क्वांटिटी इन अ सोल्यूशन
विच डिजोल्व्स अनदर सब्सटेंस और सोल्यूट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट लिक्विड को ही बोला जाता है जो कि लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है एक सॉल्यूशन के अंदर, और ये किसी भी सब्सटेंस को डिसॉल्व कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल वाटर, पेट्रोल, कैरोसिन, एल्कोहल एक्सेट्रा। तो कुछ एग्जाम्पल जो कि सॉल्वेंट के हैं वो हैं वाटर, पेट्रोल, कैरोसिन, एल्कोहल एक्सेट्रा। वाटर डिसॉल्व्स मोस्ट सब्सटेंसेस एंड इज देयरफॉर कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो पानी के अंदर ज्यादातर सारी चीजें डिसॉल्व हो जाती हैं, इसीलिए पानी को बोला जाता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो अब चलिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो एक्सपेरिमेंट के लिए हम एक बीकर लेंगे और उसमें पानी भरेंगे। उसके बाद हम उसके अंदर 1 टीस्पून कॉमन सॉल्ट मतलब नमक डालेंगे और उसे अच्छे से डिसॉल्व कर देंगे ग्लास रॉड की मदद से। उसके बाद हम एक और बीकर लेंगे, उसमें भी पानी भरेंगे और उसमें अब हम डालेंगे पाउडर्ड शुगर और उसे भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इसी तरह तीसरा बीकर लेके उसमें हमें पानी भरना है और उसमें हमें डालना है 1 टीस्पून ग्लूकोज और उसको भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब जब हमने ये सब अच्छे से मिक्स कर दिए, उसके बाद अब जो बीकर 1 है उसमें हम तब तक सॉल्ट डालेंगे जब तक और ज़्यादा नमक उसमें घुलना बंद नहीं हो जाता। मतलब 1 टीस्पून हमने ऑलरेडी पहले डाल दी थी, इसमें नमक हम ऑलरेडी डाल चुके थे 1 टीस्पून। अब क्या करेंगे, अब हम गिनते रहेंगे कि हम कितने टीस्पून नमक डाल रहे हैं बीकर 1 में, और हम तब तक डालते रहेंगे सॉल्ट जब तक वो घुलना बंद ना कर जाए। यही काम हम करेंगे बीकर 2 और बीकर 3 के साथ। मतलब बीकर 2 में हम शुगर डालते रहेंगे और गिनते रहेंगे कि कितनी टीस्पून हमने शुगर डाली है और कि वो घुलना बंद कर जाए। उसके बाद ग्लूकोज भी हम एक एक करके टीस्पून डालते रहेंगे और जब तक डिसॉल्व होना बंद ना हो जाए तब तक हम ग्लूकोज बीकर 3 में डालते रहेंगे। तो कुछ टाइम बाद हम देखेंगे कि तीनों ही केसेस में अब जो सॉल्यूट है मतलब कॉमन सॉल्ट, पाउडर्ड शुगर और ग्लूकोज, वो घुलना बंद हो गया है। अब वही आप नोट करके रख लो कि कितनी टीस्पून कौन सा घुला है, और तीनों टीस्पून अलग अलग आएंगी। तो इससे क्या पता चलता है, मैंने बताया था आपको सॉल्युबिलिटी क्या है। सॉल्युबिलिटी है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो कि एक सॉल्वेंट में घुल सकता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। तो अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपकी अगर 2 टीस्पून ही घुली है सॉल्ट और उसके बाद उसने घुलना बंद कर दिया, तो सॉल्युबिलिटी जो सॉल्ट की है वो आप कह दोगे वो है 2 टीस्पून। इसी तरह अगर शुगर 3 चम्मच घुली है तो आप कह दोगे कि शुगर की सॉल्युबिलिटी है 3 टीस्पून। अगर ग्लूकोज 2 चम्मच घुला है तो आप कह दोगे ग्लूकोज की सॉल्युबिलिटी है 2 टीस्पून। तो आप देखोगे कि तीनों केसेस में जो नंबर ऑफ टीस्पून्स हैं, मतलब जितना घुला है सॉल्यूट, वो अलग अलग आएगा। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि हर एक सॉल्यूट का जो सॉल्युबिलिटी है वो अलग अलग होती है। तो यही इस पूरे टॉपिक की हेडिंग भी है। इससे हम यही कंक्लूड करते हैं कि डिफरेंट सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटी इन सेम अमाउंट ऑफ वाटर। मतलब अगर हम सेम अमाउंट ऑफ पानी लें, जो कि हमने तीनों में बराबर पानी लिया था, उसमें अगर हम अलग अलग चीजें घोले तो सभी की सॉल्युबिलिटी अलग अलग आएगी। तो अब हम पढ़ते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जैसे कि अभी हमने प्रीवियस एग्जाम्पल और प्रीवियस एक्सपेरिमेंट में किया था, तो क्या देखा था, एक स्टेज ऐसा आ गया था जब और ज्यादा सॉल्यूट अब पानी में नहीं घुल रहा था, तो वही बोला जाता है, वही स्टेज है सैचुरेटेड। अ स्टेज कम्स व्हेन no more solute can be dissolved in a solvent at a given temperature. So at a particular stage the solution is said to be saturated. तो वही स्टेज जहां पर और ज्यादा सॉल्यूट नहीं घुल रहा था सॉल्वेंट के अंदर, उसी स्टेज को बोला जाता है सैचुरेटेड स्टेज। और सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या है? अ सोल्यूशन विच कैन नॉट डिसॉल्व मोर सॉल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड अ सैचुरेटेड सोल्यूशन एट दैट टेम्परेचर। तो एक टेम्परेचर पर जब एक सॉल्यूशन में और ज्यादा सॉल्यूट ऐड ना हो पाए तो वो जो सॉल्यूशन है उसे बोला जाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो अभी हमने पढ़ा कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है, और सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड हमने टर्म्स भी पढ़ी जैसे कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन
और सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूट क्या होता है। इसी तरह अभी मैंने आपको बताया कि कैसे अलग अलग सब्सटेंसेस की सॉल्युबिलिटी अलग अलग होती है एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वाटर में। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। तो इसमें भी आज हम पढ़ने वाले हैं टेम्परेचर के बारे में कि कैसे टेम्परेचर चेंज करने से सॉल्युबिलिटी चेंज हो जाती है। If we change the temperature, that is if we heat the same solution, more solute can be added to it। तो जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हीट करने पर ज़्यादा सॉल्यूट हम एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में ऐड कर सकते हैं। तो सॉल्युबिलिटी किसी भी सॉल्यूट की बढ़ जाती है अगर हम टेम्परेचर रेज करते हैं, मतलब अगर हम सॉल्यूशन को हीट करते हैं तो हीटिंग इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट। द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस increases with increase in temperature and decrease with fall in temperature। तो किसी भी सब्सटेंस की जो सॉल्युबिलिटी है वो टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ जाती है, और अगर हम टेम्परेचर को कम करेंगे, मतलब अगर सॉल्यूशन को हम ठंडा करेंगे तो जो सॉल्युबिलिटी है वो कम हो जाती है। तो यही अब हम पढ़ते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। तो मैंने एक बीकर में लिया है टैप वाटर और दूसरे में मैंने लिया है आइस कोल्ड वाटर। दोनों मैंने सेम अमाउंट में लिए हैं और दोनों में अब मैं डालूंगी 1 टीस्पून सॉल्ट और दोनों को अच्छे से मिक्स कर दूंगी। तो फर्स्ट केस में मैंने ये ऑब्जर्व किया कि जो सॉल्ट मैंने डाला है वो डिजोल्व हो गया, लेकिन जो सेकंड केस है आइस कोल्ड वाटर में जो सॉल्ट डाला वो डिजोल्व नहीं हुआ। तो इससे ये कंक्लूजन निकला कि जब पानी ठंडा था, मतलब जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम था, तो उस केस में जो सॉल्ट है वो सॉल्युबल नहीं हुआ, मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो गई। तो यही हमने अभी पढ़ा है कि अगर टेम्परेचर कम हो तो सॉल्युबिलिटी भी कम हो जाती है। अब मैंने यही आइस कोल्ड वाटर का बीकर लिया और इसे मैंने हीट कर लिया और मिक्स किया, तो मैंने देखा कि जो सॉल्ट अब तक सॉल्युबल नहीं हो रहा था वो अब डिजोल्व हो चुका है। तो इससे क्या पता चला कि सॉल्युबिलिटी जैसे ही मैंने टेम्परेचर बढ़ाया वैसे ही सॉल्युबिलिटी बढ़ गई। अब मैंने और सॉल्ट भी अगर इसमें डाल के देखा तो वो भी डिजोल्व होने लगा। इसका मतलब हीट करने पे टेम्परेचर रेज करने पर जो सॉल्युबिलिटी है वो भी रेज हो गई। तो यही पूरे इस एक्सपेरिमेंट का, इस एग्जाम्पल का कंक्लूजन यही है कि सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के साथ बढ़ती है। अगर टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा हो जाएगी, टेम्परेचर अगर आप कम करोगे तो सॉल्युबिलिटी भी कम हो जाती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, जिससे हम जब भी एक नई वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू। आप अपने डाउट्स, सजेशंस और आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हमें कमेंट करके बताएं।